हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिंदी साहित्य साधना में। आज हम लोग चंद्रगुप्त नाटक से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज को सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आर्यवर्त का भविष्य लिखने के लिए कुचक्र और प्रताड़ना की लेखनी और मसी प्रस्तुत हो रही है। यह कथन चंद्रगुप्त नाटक में किस पात्र का है? ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त का, ऑप्शन नंबर बी सिंहरण का, ऑप्शन नंबर सी आंभिक का या ऑप्शन नंबर डी चाणक्य का। तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी सिंहरण का। क्वेश्चन नंबर दूसरा, कालक्रम की दृष्टि से जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? ऑप्शन नंबर एक है सज्जन, कल्याणी, परिणय, जन्मेजय का नाग यज्ञ, प्रायश्चित। या ऑप्शन नंबर बी है कल्याणी, परिणय, जन्मेजय का नाग यज्ञ, सज्जन और प्रायश्चित। ऑप्शन नंबर सी है सज्जन, कल्याणी, परिणय, प्रायश्चित, जन्मेजय का नाग यज्ञ। ऑप्शन नंबर डी है प्रायश्चित, सज्जन, जन्मेजय का नाग यज्ञ, कल्याणी, परिणय। तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। पहले आएगी सज्जन, पहला नाटक आएगा सज्जन जिसका प्रकाशन 1910 ईस्वी में हुआ था। दूसरा कल्याणी, परिणय जिसका प्रकाशन 1912 ईस्वी में हुआ था। और तीसरा नाटक आएगा प्रायश्चित 1913, जन्मेजय का नाग यज्ञ 1926। तो इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। आंसर क्वेश्चन नंबर तीसरा, मेरे राज्य में रहकर, मेरे अन्न में पल कर, मेरे ही विरुद्ध कुचक्रों का सृजन। यह कथन चंद्रगुप्त नाटक में किस पात्र का है? ऑप्शन नंबर ए मालविका, ऑप्शन नंबर बी अलका, ऑप्शन नंबर सी आंबिक या ऑप्शन नंबर डी पर्वतेश्वर। तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी आंबिक। क्वेश्चन नंबर चौथा, चंद्रगुप्त नाटक में किस चरित्र की बात पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए चाणक्य ने कहा था, मेरे पास पारणी में सिर खपाने का वक्त नहीं, भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्यों को ठीक करना चाहता हूँ। इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर ए राक्षस, ऑप्शन नंबर बी सिंहरण, ऑप्शन नंबर सी वर रुचि या ऑप्शन नंबर डी एनिसाक्रेटिस। तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी वर रुचि। क्वेश्चन नंबर 5वां है, चंद्रगुप्त नाटक के पात्र नहीं हैं। ऑप्शन नंबर ए मालविका, ऑप्शन नंबर बी एलिस, ऑप्शन नंबर सी चाणक्य या ऑप्शन नंबर डी नंद या ऑप्शन नंबर ई देवसेना। तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ई देवसेना, क्योंकि यह जयशंकर प्रसाद के स्कंदगुप्त नाटक के पात्र है। क्वेश्चन नंबर 6, मानव प्रवृत्तियों अथवा मनोविकारों को पात्र के रूप में उपस्थित कर नाटकीय द्वंद्व की सृष्टि करने वाला जयशंकर प्रसाद का नाटक है। ऑप्शन नंबर ए विशाख, ऑप्शन नंबर बी कामना, ऑप्शन नंबर सी सज्जन या ऑप्शन नंबर डी प्रायश्चित। तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी कामना। क्वेश्चन नंबर 7 है, अरुण या मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। यह गीत चंद्रगुप्त नाटक में किस पात्र का है? ऑप्शन नंबर ए कार्नेलिया, ऑप्शन नंबर बी अलका, ऑप्शन नंबर सी सुवासनी, ऑप्शन नंबर डी कल्याणी। तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए कार्नेलिया। क्वेश्चन नंबर 8, स्थापना ए है, जयशंकर प्रसाद का चंद्रगुप्त नाटक स्वतंत्रता और गणतंत्र का यूटोपिया है। इसका तर्ककार है, इसलिए उन पर वर्तमान से पलायन और इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ने का सही आरोप लगा है। इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं, ऑप्शन नंबर बी
ए और आर दोनों गलत हैं, या ऑप्शन नंबर सी ए और आर दोनों, ए सही है और आर गलत है, और या ऑप्शन नंबर डी ए गलत है और आर सही है। तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी ए सही है और आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 9 सम्मिलित कीजिए। इधर अंक दिए और इधर दृश्य। तो प्रथम अंक में 11 दृश्य है, द्वितीय अंक में 10 दृश्य है, तृतीय अंक में 9 दृश्य है और चतुर्थ अंक में 14 दृश्य है। तो इसका राइट जवाब होगा सी ए बी डी। इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर 10 संसार भर की नीति और शिक्षा का अर्थ मैंने यही समझा कि आत्मसम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है। यह कथन चंद्रगुप्त नाटक में किस पात्र का है? ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त का, ऑप्शन नंबर बी चाणक्य का, ऑप्शन नंबर सी सिंहरण का, या ऑप्शन नंबर डी सेल्यूकस का। तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त का। क्वेश्चन नंबर 11 सम्मिलित कीजिए। इधर नाट्य गीत दिए गए हैं और इधर इन गीतों को जिन्होंने गाया वो पात्र। तो पहला गीत है अरुण मधुमय देश हमारा, दूसरा हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, और तीसरा गीत है तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप कर चलते हो क्यों, और डी चौथा गीत है सुधा शिखर से नहला दो। तो पहले का होगा अरुण मधुमय देश हमारा, ये होगा कार्नेलिया का, और हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती ये होगा अलका का, और तुम कनक किरण अंतराल में ये होगा कल्याणी का, सॉरी ये होगा सुहासिनी का, और सुधा शिखर से नहला दो ये होगा कल्याणी का गीत। तो इसका आंसर हो जाएगा पहले का दूसरा और दूसरे का तीसरा, पहले का दूसरा और दूसरे का तीसरा। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12 कथन है जयशंकर प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक का प्रकाशन 1933 में अभिनव चंद्रगुप्त नाम से किया गया था। कथन दूसरा है जयशंकर प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक में कुल 4 अंक हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो पहला है कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, ऑप्शन नंबर बी है कथन 1 और 2 दोनों गलत हैं, या ऑप्शन नंबर सी कथन 1 सही है और दूसरा गलत है, या ऑप्शन नंबर डी कथन 1 गलत है और दूसरा सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 13 चंद्रगुप्त नाटक में वार्तिक कौन लिख रहा था? ऑप्शन नंबर ए चाणक्य, ऑप्शन नंबर बी वररुचि, ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त, या ऑप्शन नंबर डी अहमबीक। तो वार्तिक वररुचि लिख रहे थे। इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 बज रही वंशी आठों याम की, अब तक गूंज रही बोली प्यारे मुख अभिराम की। यह गीत चंद्रगुप्त नाटक में किस पात्र का है? ऑप्शन नंबर ए मालविका, ऑप्शन नंबर बी अलका, ऑप्शन नंबर सी कार्नेलिया, या ऑप्शन नंबर डी कल्याणी।
तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मालविका। क्वेश्चन नंबर 15, महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है। यह कथन चंद्रगुप्त नाटक में किस पात्र का है? ऑप्शन नंबर ए, चाणक्य, ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर सी, सिंहरण, या ऑप्शन नंबर डी, अलका। तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, चाणक्य। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।